हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है कोन का तो उसकी हम रेडियस या फिर उसका डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 9 सेंटीमीटर हाइट वाले कोन का वॉल्यूम कितना है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, उसके बेस का हमें डायमीटर बताना है। मान लो ये आपका राइट सर्कुलर कोन है ना। इसकी हाइट आपको ये दे रखी है, कितनी है? 9। और हमें ये जो इसका बेस है, सर्कुलर बेस है, इसका डायमीटर बताना है। इसका डायमीटर क्या होगा? ये होगा, है ना। तो हमें ये चीज बतानी है क्या होगी। और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? दे रखा है, तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू पुट कर देंगे 48 पाई। ओके, इज इक्वल टू 1/3 पाई। पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, एज इट इज रखते हैं। और हमें रेडियस, हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें रेडियस पहले यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे? पहले रेडियस। ओके, तो रेडियस जब हमें मिल जाएगी तो उस रेडियस से हम डायमीटर भी फाइंड कर लेंगे। और हाइट हमें एच दे रखी है राइट सर्कुलर कोन की, कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो आर स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ हाइट हम रख देंगे क्या है? 9। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये 3 से कट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचा? 48 पाई पाई, और ये 3 है तो हम इसको 3 पाई ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू आर स्क्वायर। ये 3 पाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो 48 पाई डिवाइड बाई 3 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। अब ये देखो, पाई से पाई कट हो गया, ये 3 से कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और इधर गया तो 3 6 ज़ा 18। क्या आपके पास आया? 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 16, है ना। अब ये 16 और किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या आप स्क्वायर से स्क्वायर को भी कट कर सकते हैं, तो 4 इज इक्वल टू आर, यानी रेडियस कितनी आ गई आपकी? 4, है ना। तो आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि हम रूट ले लें दोनों का। 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की वजह से आर स्क्वायर है ना, तो ये इसको एक्चुअली ऐसे लिख, कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, है ना। तो आर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 4 इंटू 4 करने पर 16 मिलता है ना। तो रेडियस इस तरीके से आपको मिल गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस का 2 टाइम्स डायमीटर होता है ना, तो रेडियस अभी हमने फाइंड करी है 4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो बेस का डायमीटर आपको मिल गया 8 सेंटीमीटर, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ओके।